पशुपालकों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है यदि हर व्यक्ति की सोच और कार्य सोमवीर बुड़क जैसी हो जाए। सोमवीर बिनोले की खली तैयार करते हैं। ये खली अक्सर दूध देने वाले पशुओं को खिलाई जाती है, लेकिन कई जगह इसमें या तो मिलावट आती है या तेल की मात्रा काफी कम होती है। साथ ही बैग का वजन भी कम मिलता है। इससे पशुपालकों को काफी नुकसान होता है। लेकिन जय किसान खल मिल के संचालक सोमवीर बुड़क ना तो मिलावट करते हैं और ना ही वजन में कम तोलते हैं। इनकी बिनोले की खल में तेल की मात्रा भी ज्यादा होती है। क्वालिटी बढ़िया होने के कारण इनकी खली की अच्छी मांग है। ये आसपास के गांव में सीधे पशुपालकों को खली सप्लाई करते हैं। ईमानदारी से काम करने के कारण इनका सारा माल हाथों हाथ बिक जाता है। ये फिल्म हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि पशु की फीड तैयार करने वाले दूसरे मिल संचालक भी ईमानदारी से काम करते हुए पशुपालकों का फायदा पहले सोचें। तो चलिए देखते हैं सोमवीर बुड़क बिनोले की खल कैसे तैयार करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 3 नवंबर को 2016 को हमने ये बंदोड़े की खल बनाने की मशीन लगाई थी और उसी दिन हमने एक तय भी किया था कि हम कोई किसी प्रकार की मिलावट की खल नहीं बनाएंगे। जैसा बंदोड़ा हम बाहर से लेंगे उसी की ही खल बनाएंगे। ऐसी कोई इसमें आपको कहीं भी डाउट लगे या आपको चेक भी कर सकते हैं। रात को 2 बजे शटर हमारा उठा के और आप चेक कर सकते हैं। मशीन चलती मशीन को भी आप बंदोड़े को भी चेक कर सकते हैं कि भाई कहाँ मिलावट की है या नहीं की है। दूसरे नंबर पर जहाँ बाहर गाड़ियाँ जाती हैं हमारी गांव में और पशु भी बता देते हैं। जैसे एक बार जिस ग्राहक ने हमारी खल ले पशु को डाली तो वो पशु बता देगा। फैट पे दूध बेचता है वो बता देगा कि भाई कैसे पहले जो खल डाल रहे थे उसके फैट से और हमारी खल चराने से उसमें फैट में 5-4 फैट का अंतर आ जाता है। कि ऐसा है जैसे 50 रुपये किलो दूध बेचा है पशुपालक ने तो हमारी खल चराएगा तो उसका 2-3 रुपये का मुनाफा होता है। कारण क्या है कि आपकी कारण ये है कि इसमें हम तेल की मात्रा थोड़ी सी अधिक रहती है हमारी और खलों से। ये 2 बार भी पिड़ाई करके बेचते हैं लेकिन हम एक बार ही पिड़ाई करते हैं बंदोड़े को। यानी कि आप जो खल निकालते हैं बिनोले से एक बार में एक ही बार पिड़ाई करते हैं, न कि 2 बार। दोबारा पिड़ाई करने से और तेल निकल जाता है। दोबारा पिड़ाई करने से इसमें 2-3 किलो तेल और निकल जाता है जो कि पशु तो जरूर खा लेगा उसको, लेकिन दूध की मात्रा कम हो जाएगी और फैट भी कम हो जाएगा उससे। और आप कह रहे हो कि आप किसी तरह की मिलावट नहीं करते, तो क्या मिलावट हो सकती है इसमें? मिलावट में तो पता नहीं, बहुत कुछ मिलाते होंगे लेकिन हम न तो देखा है मिलावट का नहीं और न किसी के खड़के उसको मिलाते हुए। फिर भी क्या होता है जनरली आप कह रहे बिनोले के कुछ बंदोड़े का छिलका वगैरह हमने तो कहीं सुने है, मिस्त्री वगैरह बताते थे जो अब था हमारे पास वो बोलता था, बोला जी इसमें छिलका भी मिलता है। कोई आप सीधा वहाँ से सीधा ही बंदोड़ा पीटते हैं और सीधी खड़ एक बार ही यहाँ निकलती है और कट्टों में पैक हो जाती है। पैक करके आप डायरेक्ट सप्लाई करते हैं? डायरेक्ट सप्लाई देते हैं जी हम। क्यों डायरेक्ट का क्या रीज़न है? क्यों डायरेक्ट का? एक तो शुरुआत में ही डायरेक्ट निकाल दी थी क्योंकि जो दुकानदारों को या और किसी को देंगे तो जो बीच में मुनाफा चाहिए वो वो ले लेंगे। खड़ थोड़ी ही और महंगी हो जाएगी, ग्राहक को महंगी लेनी पड़ेगी। लेकिन उनको भी हम कम करके 10-20 रुपये जो हमारा मुनाफा बनता है वो सीधा ही हम कस्टमर तक पहुँचा देते हैं। यानी कि आपका कहना है कि अगर बीच में मीडिएटर को दोगे तो 100 रुपये कम से कम बैग का वो लेता है, 100 रुपये 50 रुपये और बढ़ा देता है ग्राहक को, तो 150 रुपये का अंतर आ जाता है। अब मार्केट में रेट बराबर रखना है तो वो 150 रुपये मिलावट से पूरी करता है। मिलावट करनी पड़ती है उनको, इसलिए वो जो पिड़ाई मशीन वाले हैं उनको मिलावट मजबूरी में भी करनी पड़ती है कि भाई 100 रुपये जो मार्जिन है जो बिचौले लेते हैं, इसलिए उनको मजबूरी में मिलावट करनी पड़ती है। और हम वो करते नहीं, सीधे दुकानदारों को या किसी को। आप सीधे ग्राहक को देते हैं? हम सीधे ग्राहक को ही देते हैं। तो यानी कि जो 100 रुपये की मिलावट की जो वो बीच में गुंजाइश खत्म हो गई वो और सीधा ग्राहक को सीधा ही ग्राहक को देते हैं, फार्मर को देते हैं, डेयरी फार्मर को बनवा। तो वो जो यहाँ आसपास के गाँव में कैसे सप्लाई करते हैं? हमारी गाड़ियाँ हैं जी, गाड़ियाँ जाती हैं। जैसे संडे को ये बोल दिया मडान खावा बारिवास ये सिडान भेरा, एक दिन जाएगी गाड़ी, जाएगी जाते ही सबको पता चल जाता है आज जय किसान खल मिल ईश्वरवाड़ की गाड़ी आएगी और वो जिसको 1 बैग चाहिए 2 चाहिए वो फिक्स रेट होता है। न हमारा ड्राइवर 10-20 रुपये गाल सकता है अलग से जेब में और न ही कम कर सकता है कि भाई
2 बैग ले लिया, कोई ये बोलेगा भाई 20 रुपये कम कर दो। हमारा फिक्स रेट जैसे सुबह 10 बजे नेट को देख के और बंदोड़े का भाव देख के रेट फिक्स कर देते हैं। इसीलिए मतलब ड्राइवर को भी बोल देते हैं भाई आज का रेट ये है और इस भाव में बेचनी है आपको। तो इसमें अगर कोई और भाई ऐसा मिल लगाना चाहे तो क्या ठीक ठाक काम चल जाता है? ऐसा है जी, मतलब ठीक ठाक चल जाता है। और मिलावट करने वाले ये ऐसे हैं वो तो चलने नहीं देते, लेकिन अपने पैरों पे मतलब अपनी ईमानदारी पे अगर काम करे तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेज वाइज मतलब काम कर सकता है। तो इसमें अंदाजन कितनी इन्वेस्टमेंट हुई होगी शुरुआती दौर में? इसमें शुरुआती दौर पे हमने तो बिल्डिंग वगैरह, ज़मीन तो हमारी खुद की है जी, मैं यहाँ आगे, और इसमें 47 लाख रुपए के आसपास, 40-45 लाख के आसपास लगे थे। टोटल 45 लाख रुपए के आसपास। मशीनें भी, रिफाइनरी वगैरह ये सब आ गई थी। इसमें मशीन पिढ़ाई की मशीन है, तेल को रिफाइन करने की है, और टैंक वगैरह हैं, बिजली का कनेक्शन था जिसके अंदर। तो इस तरह से मतलब आपकी कोशिश ये है कि पशुपालकों को ईमानदारी से बढ़िया खल दी जाए। ईमानदारी से बढ़िया कर दी जाए। अभी नहीं, आगे भी जहाँ तक भगवान ऐसा नहीं कराए हमारे से, हम ईमानदारी से ही काम करते रहे। तो दोस्तों, जैसा सोमवीर जी ने बताया कि ये किसी तरह की मिलावट नहीं करते, सीधे पशुपालकों को माल सप्लाई करते हैं। जो मार्जिन बीच में लोगों को बिचौलिए ले जाते हैं वो सीधा ये पशुपालकों को देते हैं, मिलावट ना करके। और यदि सही चीज़ पशुपालकों को मिलेगी तो उन्हें वैसे लाभ होगा जैसा इन्होंने बताया कि फैट बढ़ेगी, दूध बढ़ेगा और पशु की सेहत अच्छी रहेगी। हमें ऐसे ही बिजनेसमैन की, एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत है जो किसानों का लाभ करवाएं और कुछ लोगों को रोजगार दें। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।